अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो आज जो है हम थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, उसको स्टार्ट करने लगे क्योंकि हमने सेकेंड ईयर से स्टार्ट लिया है। ठीक है, सो इस वजह से सेकेंड ईयर से जो ही सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है थर्मोडाइनमिक्स सिन टेक्स्ट बुक के लिहाज से। बाकी टेक्स्ट बुक के लिहाज से ये थर्मोडाइनमिक्स पंजाब के लिहाज से अगर देखा जाए या फेडरल के लिहाज से देखा जाए तो ये उसका जो है फिज़िक्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इस वजह से सेकेंड ईयर फिज़िक्स में ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, मैं इस वजह से यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ सिंध के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। अच्छा, तो ये चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो भी मैंने मेंशन किए हुए हैं। अच्छा, जो हमने टेस्ट सेशन स्टार्ट किया वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया है सब कुछ मैंने अपडेट ग्रुप में दे दी है। ठीक है, और तो सेकेंड ईयर से स्टार्ट इस वजह से किया है ताकि सेकेंड ईयर वाले जो बच्चे हैं जो कि आफ्टर ईद जो है उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, पढ़ने में, कि वो यहाँ पे फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं और अपना सेकेंड ईयर भी कर रहे हैं इस वजह से। लेकिन कोई स्टूडेंट हैं जो कि कह रहे हैं कि नहीं फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होना चाहिए। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। पूल में भी ज़्यादातर लोगों ने सेकेंड ईयर किया है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि बाकी बच्चों की भी सुनी जाए, सबकी सुनी जाए। तो फिर मैंने यही सोचा कि अगर मैं ऐसा करूँ कि एक फर्स्ट वीकली संडे टेस्ट होगा उसमें सेकेंड ईयर ले लूँ, सेकेंड वीकली टेस्ट में फर्स्ट ईयर ले लूँ। क्योंकि पहले भी जब मैंने टेस्ट सेशन लिया था तो मैंने एक दफ़ा ऐसा किया था कि हर वीक टेस्ट में ना, मतलब जो वीकली टेस्ट सेशन होता था ना, 1 बाय 1 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फिर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर, इस तरह से होता था। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा अगर इस तरह से चाहते हो तो फिर मैं इस तरह से कर दूँगी। ठीक है, लेकिन बस उसमें वर्किंग बहुत ज़्यादा होगी मेरे लिए। बस अल्लाह आसानी फरमाए। चले स्टार्ट करते हैं अपना थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, एक तो स्पेस मेरे मोबाइल में नहीं रहती कभी भी, पेन निकाल लेती हूँ मैं। ठीक है, तो हमारा जो है थर्मोडाइनमिक्स में जो टॉपिक कवर करेंगे हम वो क्या क्या है, थर्मोडाइनमिक्स यूनिट 5 है हमारा। थर्मोडाइनमिक्स देखेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, हीट एंड टेम्परेचर को सबसे पहले देखेंगे। हीट और टेम्परेचर में जो डिफरेंस है उसको देखेंगे। ठीक है, हीट के जो डिफरेंस जो उसकी टर्म्स है, डिफरेंट जो डेफिनीशंस हैं, ठीक है, डिफरेंट जो उसकी हीट की कैटेगरीज है उसको देखेंगे। ठीक है, और यूनिट्स देखेंगे और डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर देखेंगे। और क्या है, ज़ीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक देखेंगे। ये सारी चीज़ें हमने देख रही हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अभी जो है अगर मैं इसको थोड़ा सा रेज आउट करूँ और यहाँ से, ठीक है, अब देखें थर्मोडाइनमिक्स क्या है, आप क्या समझते हैं, व्हाट इज थर्मोडाइनमिक्स? थर्मोडाइनमिक्स आपको नाम से ही जाहिर है, आपने पहले भी तो पढ़ा होगा ना थर्मोडाइनमिक्स के बारे में। थर्मोडाइनमिक्स में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी। मतलब ये जो चैप्टर है ना थर्मोडाइनमिक्स, इसमें बेसिकली हमने क्या करना है, इसमें हमने बेसिकली कन्वर्जन देखनी है, हीट एनर्जी की कन्वर्जन इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब एक हीट एनर्जी है वो एक फॉर्म में है, ठीक है, और वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो हमने बेसिकली इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है थर्मोडाइनमिक्स, इसका क्या मतलब है कि कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, कि मतलब एक हीट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इस तरह से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो थर्मोडाइनमिक्स की मैंने आपको बता दी डेफिनेशन। अब आते हैं हम बेसिकली डिफरेंस जो है हीट एंड टेम्परेचर का, जिसमें स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। तो इस वजह से इसको आप लोग मिस नहीं कीजिएगा इस टॉपिक को। सबसे पहले हीट मैं जिस तरह समझाऊंगी उस तरह से, जिस तरह से आपने पहले भी लेक्चर देखे हैं, तो बच्चों के कमेंट भी काफ़ी अच्छे आए कि मैम बहुत इजी तरीके से आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत चिल होकर, बहुत पोलाइट होकर समझाई है। तो इसी तरह से ये चैप्टर्स भी कवर करवाने हैं इंशाल्लाह। तो देखिए हीट मैं आपको इस तरह समझाती हूँ कि आपको मतलब ना मैं डराती हूँ, बल्कि वो जो जिस चीज़ से आप डरे हुए होते हैं ना उस चीज़ को आसान करके बता देती हूँ। तो अगर एग्री करते हैं तो आपने कमेंट करके बताना है, अगर डिसएग्री करते हैं फिर भी आपने बताना है। ठीक है, पता है आपकी कमेंट देख के ना मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मैं कहती हूँ बस और नहीं होगा मुझसे। फिर जब मैं देखती हूँ किसी के मैसेजेस, किसी के कमेंट अच्छे अच्छे, फिर मुझ में एक दोबारा से एनर्जी आती है। ये बार बार मैं बात कहती हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वर्किंग करूँ तो कमेंट हर वीडियो में कर दिया करें, हर वीडियो में, ताकि उसको देख के मैं मोटिवेट हो जाया करूँ, मतलब एनर्जी आ जाया करे मुझ में।
ठीक है। अच्छा, तो डिफरेंस देख लेते हैं हम हीट एंड टेम्परेचर का। हीट क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हीट जो होती है, जिसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा जो होती है ना, वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो कि ट्रांसफर होती है हाई टेम्परेचर से, ठीक है, लो टेम्परेचर। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये दो बॉडीज़ है, ठीक है, ये दो बॉडी है, इसका टेम्परेचर कितना है? 100, ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना है? 70, सॉरी एक तो इसको ऊपर करना पड़ेगा, इसका 70 है, ठीक है। अब ये दो बॉडी है, बॉडी 1 है, बॉडी 2 है। तो अब आपने देखा कि भाई डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, ये क्या है? टेम्परेचर है, ये भी टेम्परेचर है। तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है ना, इसका ज़्यादा है, इसका कम है, तो हीट का हमेशा ज़्यादा से कम वाले की तरफ मूव करेगी। तो हीट बॉडी 1 से बॉडी 2 की तरफ जाएगी। तो ये होती है हीट कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी। भाई अब वो जो हीट है, अब कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बॉडी 2 में? द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है, मतलब हाई टेम्परेचर से जो लो टेम्परेचर में जो अमाउंट ऑफ हीट, अब देखें ये हीट डिफरेंस आ गया है। अब जो हीट जो डिफरेंस है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 70 है, ठीक है, मतलब कितने का डिफरेंस है? 30 का डिफरेंस है ना। अब ये क्या हुई? ये हीट एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हो गई। अब कुछ देर बाद जब हमने देखा तो दोनों की कितनी हो गई थी? दोनों बॉडीज़ की 70 हो गई थी। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर हो गई दूसरी बॉडी में। तो ये होती है हीट, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद दोनों की इक्वल हो गई 70, ठीक है। तो ये हमारी हीट की डेफिनेशन है। अब मैंने कुछ रटवाया नहीं, मैंने बाकायदा आपको ड्रॉ करके बताई चीज़। अब दूसरी चीज़, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, मैं साथ साथ डिफरेंस करके समझाती हूँ। हीट का मैंने बता दिया, अब टेम्परेचर देख लें। टेम्परेचर क्या होती है? ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी हीट की। अब मैं आपको बता रही हूँ दूसरा पॉइंट कि जो हीट होती है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होती है। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल किस तरह से? अब ये चीज़ भी कोई मुश्किल नहीं है, बता देती हूँ। इसको थोड़ा सा मुझे ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, मैंने कहा कि हीट की डेफिनेशन बताई, फिर मैंने कहा इट इज़ अ टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, अब जो एकेडमी में पढ़ते हैं वो रटना स्टार्ट कर देते हैं, इट इज़ अ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इस तरह से हो, तो रटना नहीं है। जिस तरह मैंने डेफिनेशन का आपको कॉन्सेप्ट दिया, इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि टोटल काइनेटिक एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर क्या है? गैस भरी हुई है। ये मॉलिक्यूल है ना, गैस मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको, ये सारी गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि भाई हीट जो होती है ना, वो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होती है। वो किस तरह से? अब ये जितने भी मॉलिक्यूल है ना इस कंटेनर में, ये गैस भरी हुई है ना, इसमें इसको ना हमने यहाँ से गैस भर के इसको बंद कर दिया। अब ये जो कंटेनर में जितने भी गैस पार्टिकल है ना, ये सारे, इन सब को हमने सम किया। इन सब को सम करके हमने इसकी क्या निकाली? काइनेटिक एनर्जी निकाली, ठीक है। इन सब मॉलिक्यूल की एनर्जी को हमने प्लस करके टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाली। वो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना, मतलब ये हरकत कर रहे हैं ना कंटेनर के अंदर, हरकत कर रहे हैं, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को हमने प्लस करके करके टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल दी। तो इस वजह से कहते हैं कि जो हीट होती है ना, बेसिकली टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया। अब टेम्परेचर क्या होता है? हीट तो आपको समझ आ गई कि भाई हीट होती है कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर हो। और दूसरी डेफिनेशन क्या है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होती है। अब टेम्परेचर क्या है? अब टेम्परेचर जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, मतलब कोई बॉडी है वो कितनी कोल्ड है या कितनी हॉट है, टेम्परेचर वो बताती है। जैसे कि आपने अगर कभी किचन में काम किया होगा तो क्या कहते हैं, पतीली है, उसको आपने चूल्हे पे रखा है, ठीक है। अब आपने क्या किया? चम्मच ली और आपने जो है फेरना स्टार्ट किया, और आप चम्मच जो है ना उसमें मतलब आपने रख दी, चंद सेकंड के लिए रख दिया आपने। अब उसके बाद जब आपने दोबारा चम्मच को हाथ लगाया तो आप हाथ नहीं लगा सके, फ़ौरन हाथ हटा लिया। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ने क्या स्टिमुलस दिया, यहाँ पे जो रिसेप्टर है, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई तो बहुत गर्म हो गई है। क्यों गर्म हो गई है? आपने चम्मच को तो हीट अप नहीं किया था, लेकिन वो जो पतीली थी ना, वो जो पतीली थी और जिसमें आप ये जो आपकी चम्मच थी, ये क्यों गर्म हो गई? क्योंकि ये जो पतीली है ना, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो गई वो चम्मच में, ठीक है, और उस वजह से वो क्या हो गई? हॉट हो गई। पहले वो कोल्ड थी, आप पकड़ सकते थे जब आपने डाली थी, लेकिन जब आपने छोड़ दिया तो वो हॉट हो गई, ठीक है। ठीक है, तो वो होती है, वो कह रहे हैं कि जो इंटेंसिटी होती है किसी भी बॉडी की, इंटेंसिटी ऑफ हॉटनेस किसी भी बॉडी की या कोल्डनेस किसी भी बॉडी की। अच्छा, ये जो हॉटनेस और कोल्डनेस है ना, ये बात याद रखिएगा, ये क्या है? रिलेटिव टर्म है। ये एक तो मैं ज़रा ये घिच पिच मिटा दूँ,
ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपको ये समझा दी है डेफिनेशन टेम्परेचर की। टेम्परेचर डिफरेंस था ना, जो पतीली का टेम्परेचर था वो ज़्यादा था, चम्मच का कम था, तो जब डिफरेंस आया तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जो हीट ट्रांसफ़र हुई तो वो चम्मच भी गर्म हो गई थोड़ी देर बाद। तो वो कहते हैं हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की कितनी इंटेंसिटी है, कितनी वो कोल्ड है, कितनी वो हॉट है, वो होता है टेम्परेचर। जैसे हम किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगा के, हम हाथ लगाते फ़ौरन हटा देते, हमें पता है, हमें पता चल जाता है कि भाई ये तो हॉट है। इस तरह से हम किसी भी चीज़ को महसूस करके होते हैं कि कोल्ड है, क्यों? क्योंकि वो उसमें हीट होती है, ठीक है। अच्छा, और ये दोनों जो हॉटनेस है और जो कोल्डनेस है ना, ये क्या है, इसकी ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन इसकी नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ। ये एक रिलेटिव टर्म है, मतलब रिलेटिव टर्म मतलब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि हॉटनेस क्या है, कोल्डनेस क्या है। हाँ, रिलेटिव टर्म है ये बिल्कुल। अच्छा, लेकिन हम बता सकते हैं कि जैसे कि डार्कनेस होती है ना, डार्कनेस की भी कोई डेफिनेशन नहीं है, वो भी रिलेटिव टर्म है। अच्छा, लेकिन डार्कनेस को फिर आप किस तरह से बोलेंगे? उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एब्सेंस ऑफ लाइट। एब्सेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड डार्कनेस। ये एक रिलेटिव डेफिनेशन है, कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इस तरह से कोल्डनेस का आप क्या डेफिनेशन बोलेंगे? एब्सेंस ऑफ हीट, एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, एब्सेंस ऑफ हीट, एब्सेंस ऑफ